जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरे दिल से अभिनंदन है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत के साथ इस वर्ष 2025 का मेरा ये अंतिम सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से पहले हम सब मिलके मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के लिए ये 2 लाइनें मेरे मन में है, मैं गुरु जी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूँ रहना सदा, मैं तो बस तेरी गुरबत में चाहूँ रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दूँ जुदा, मैंने तय कर लिया। जय गुरु जी। गुरु जी के प्रेम में, गुरु जी के स्नेह में हमारा जीवन बीत जाए और गुरु जी से कभी कभी हम ना बिछड़े। गुरु जी हमें हमेशा अपने पास रखें, उनका साया भी हमसे अलग ना हो। गुरु जी ऐसी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर, अपने संगत के ऊपर। संगत जी 2022 से मैं गुरु जी से प्रॉपर तरीके से जुड़ी हूँ। वैसे तो 2016 में मैं बड़े मंदिर गई थी और मुझे पहली ही बार में गुरु जी ने फ्रेग्रेंस से ब्लेस किया। गुरु जी की असीम कृपा से मैं आज का सत्संग आपसे इस तरह से शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने कैसे मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। गुरुजी ने मेरी ये जो यात्रा कराई, ये बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, पर गुरुजी का साथ मिलने के बाद ये यात्रा बहुत सुंदर थी। मेरा एक सुंदर अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरुजी 2020-21 में ही, जैसा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया था, मेरी 7.5 शुरू हो चुकी थी और मैं एक शिखर की 7.5 के बहुत ही टफ फेज से गुज़र रही थी, बहुत कष्ट में थी और देखा जाए तो सहयोग चारों तरफ से ख़त्म हो चुका था। उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और कोरोना काल में मुझे मरने से भी बचाया। हाँ संगत जी, कोरोना काल में मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ था कि मैं इस महामारी की चपेट में आ गई, लेकिन गुरुजी ने मात्र स्वप्न में मेरे कष्ट काट दिए थे और मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस दी, अपनी खुशबू दी और गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से ब्लेस किया। मेरी जॉब भी चली गई थी, जो एक रेप्यूटेड जॉब थी, अथॉरिटेटिव पोजीशन में मुझे उस जॉब में रखा गया था, तो मेरे इनकम के सोर्स भी ख़त्म हो गए थे। पर गुरुजी का मंत्र जाप मैंने करना नहीं छोड़ा था। उस समय गुरुजी ने मुझे सपोर्ट और इनकम के सोर्स भी बनाए और कोरोना में घर बैठे बैठे मैंने सारे काम अपने किए। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी के जन्म दिवस में 2022 में जब मैं दिल्ली गई, संगत जी वाकई बड़े मंदिर मुझे किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। वहाँ के आभा मंडल में इतनी शक्ति है कि वहाँ जो उस आभा मंडल के पास भी आके चला जाए, उसे भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। 7 जुलाई को वहाँ पहुँचते ही इतनी भीड़ देखकर मैं डर गई, पर गुरुजी ने पता नहीं कैसे मुझे खींच लिया, बड़े मंदिर के अंदर बुला लिया और मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, ऐसी कृपा की कि मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। गुरुजी ने 2023 में मुझे बहुत सुंदर सा फ्लैट रहने के लिए ब्लेस किया। था तो ये किराए का ही। गुरुजी ने जो मुझे जगह दी वो इतनी सुंदर और इतनी बड़ी जगह थी, वो मेरे लिए किसी महल से कम नहीं थी। गुरुजी ने मेरे इस सुंदर से घर को सजाया, संवारा और जब मैं 2023 में ही टाइफाइड में चली गई थी, तो क्योंकि मैं रेगुलर जाती थी, साल में मैंने 5-6 बार जाना शुरू कर दिया था प्रयागराज से दिल्ली बड़े मंदिर दर्शन के लिए, तो गुरुजी ने मुझे ना जाने पर, ना पहुंच पाने पर, क्योंकि मुझे टाइफाइड था, तो वहाँ के सेवादार से मुझे अपने स्वरूप ब्लेस करवा के भिजवाए और
उन्होंने मुझे शोधी हर नाम की मेडिसिन भी ब्लेस करके भेजी, जिसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई और फिर से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई। फिर गुरुजी ने बहुत बरकतें दी। 2023 से मेरे बरकतों का सिलसिला शुरू हुआ और आज 2024 का अंतिम दिन है जब ये शेयर कर रही हूँ मैं आप सबके साथ में कि कैसे गुरुजी ने इतना ज़्यादा मुझे ब्लेस किया। अब मैं जब भी मुझे मौका लगता है मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, और क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि अगर धरती में स्वर्ग है तो वो हमारा बड़ा मंदिर है, और अगर कहीं पॉजिटिविटी है तो हमारे गुरुजी के सत्संग में बहुत पॉजिटिव ऑरा है हमारे गुरुजी का। जहाँ ये सत्संग चल जाता है, हम लोग सत्संग सुनते हैं या करते हैं, हमारे जीवन में नए नए बड़े बड़े परिवर्तन आने लगते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ के मेरे लाइफ को ब्लेस किया और उसे पॉजिटिव वे में अपग्रेड भी किया। मैं अपनी लाइफ में जहाँ पहले खाने और रेंट के बारे में ही सोच पाती थी, संगत जी अब ये सब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। गुरुजी ने मुझे और बहुत से सेवा का मौका दिया है, मैं उसमें भी लगी रहती हूँ, लोगों से बात करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ। गुरुजी ने मेरे द्वारा कई लोगों के जीवन को संवारा है, या कह लीजिए मैं कौन होती हूँ संगत जी सेवा करने वाली, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक पात्र बनाया है अपनी सेवा का और लोगों से जुड़ने का माध्यम बनाया है। और मुझे इस काम में इतनी बरकत दी है मेरे काम में कि मैं आज आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिस तरीके से मुझे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, मेरे नाम को ब्लेस किया, बरकत दी, मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे नेम फेम ब्लेस किया, बहुत सी तीर्थ यात्राएं ब्लेस की, ये संगत जी मैं अकेले दम पे करने के लिए अपने आप को बिल्कुल भी समर्थ नहीं समझती कि मैंने कुछ भी अकेले किया है। ये शक्ति गुरुजी की ही दी हुई है। आज मैं अगर कहीं जा पाती हूँ, कहीं पहुँच पाती हूँ, तो मेरे जीवन में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो मुझे लगता है वो गुरुजी का ही दिया हुआ है, क्योंकि मैं तो खुद से इतनी समर्थ नहीं हूँ संगत जी। और आज मैं जो भी बन पाई मेरे गुरु पा की मेहर से, मेरे गुरुजी की महाराज की मेहर से। जो रिश्ते मुझसे बहुत दूर हो गए थे, कष्टकारी हो गए थे जीवन में, उसे फिर से प्रेम और स्नेह से भरा है गुरुजी ने। बस हमें गुरुजी पर विश्वास अपना बनाए रखना है, विश्वास कायम रखना है, मन में भाव को बहुत शुद्ध रखना है। संगत जी रिश्तों में कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि कोई इंसान हमारे मन में, हमारे आँखों में खटकने लगता है। पर संगत जी अगर ऐसा कोई आपसे गलत बर्ताव करता है, कोई कितना भी बुरा भला आपको बोलता है, चुगली निंदा करता है, वो आपके कष्ट काट रहा होता है, और कहीं ना कहीं गुरुजी इसी माध्यम से हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हम जितने शांत भाव में आकर अपने इन बुरा चाहने वालों को माफ़ कर देते हैं, संगत जी गुरुजी महाराज बैठे हैं सबको जवाब देने के लिए। हमें ये सोचकर सभी को माफ़ कर देना है। आज 2024 का अंतिम दिन है और आज हम सब संगत मिलके एक प्रण करें कि जो भी हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, जिन्होंने भी हमें कष्ट पहुंचाया है, जिनसे भी हमारा वैर भाव रहा है, या जिनके प्रति हमारे मन में भाव अच्छे नहीं पनप पाते क्योंकि उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ है हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का जिन्होंने कोशिश की, हम उन सभी लोगों को मिलकर माफ़ कर दें संगत जी। और हर दिन ये प्रयास करें कि जो भी हमें लगता है कि हमारा बुरा चाहते हैं, उनको हम माफ़ करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये सब लोगों को देखने के लिए कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए। संगत जी मैंने जब गुरुजी से पहली बार बड़े मंदिर जाकर दर्शन किया, उनका लंगर चखा, तो मैं बहुत ऊपरी तौर पे ये जान पाई थी कि इस बड़े मंदिर में कुछ तो शक्ति है कि पूरे दिल्ली में लोग इन्हें फॉलो करते हैं। बट मेरे जाने के बाद मुझे धीरे धीरे उस शक्ति का अनुभव हुआ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरी रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ आई थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और शायद उसके लिए मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन्स पे रहना पड़ता।
एक तो थायराइड आया था, शुगर आया था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया था, और संगत जी मुझे चिकनगुनिया भी हो गया था। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से पहले ही लंगर में और पहली ही बार बड़े मंदिर जाने के बाद मेरी रिपोर्ट्स बदल गई। उसके बाद मैंने 2 टेस्ट और करवाए, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। धीरे धीरे करके गुरुजी ने मुझे हेल्थ को इतनी इम्प्रूव कर दिया कि मुझे खाने के लिए आज तक सोचना नहीं पड़ता कि मैं कब क्या खा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर के प्रसाद में इतनी शक्ति है कि उसको चखने से आपके शरीर की बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। ये आपकी बीमारियों को क्योर करता है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जीवन की एक एक सीढ़ी को कैसे चढ़ाया, कैसे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, अपने ब्लेसिंग से मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया। उसके लिए मैं सदा सदा के लिए गुरुजी की आभारी हूँ। और संगत जी, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो मैंने पाया, मंत्र जाप करने के बाद, कि हमारा मन शुद्ध होता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा ऑरा शुद्ध होता है, हमारे आसपास वाले भी इस चीज़ को फील करते हैं, हमारे पास बहुत शांति आ जाती है। संगत जी, हम हील करने लगते हैं, गुरुजी हमें हीलर बना देते हैं। तो जिनसे भी आप जुड़े हैं, जिनसे भी आप गुरुजी को जोड़ना चाहते हैं, उन्हें आप गुरुजी की और अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर भेजें। और ये कहना चाहूँगी कि अपने मन को जितना हो सके शुद्ध रखें, मन में कोई नेगेटिव विचार ना लाएं। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने और गुरुजी का मान बढ़ाएं, और लोग हमें गुरुजी की संगत, गुरु परिवार के नाम से जाने, तो वो ये समझें कि गुरु परिवार के लोग कितने प्यारे होते हैं। कभी अपने मन को, अपने विचारों को और अपने शब्दों को सही रखें, कभी ख़राब ना करें किसी के लिए। लोगों के व्यवहार अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि हम गुरु परिवार के बच्चे हैं, हमें अपने शब्दों पे, हमें अपने विचारों पे ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो इसे पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी तो हमारे मन में बैठे हैं, हर चीज़ जानते हैं, उनसे कोई चीज़ नहीं छुपी है। गुरुजी की नज़रें हमें हर समय देख रही हैं। गुरुजी की नज़रें कभी ब्लिंक नहीं करती, वो हमें हमेशा देखती रहती हैं। हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी है, हमें अपने जीवन में प्योरिटी लानी है। हमारे आसपास का वातावरण अपने आप खूबसूरत होता चला जाता है। पहली बार में गुरुजी के बड़े मंदिर से स्वरूप लाने के बाद मुझे ये अनुभव हो गया था कि गुरुजी जहाँ विराजते हैं, इनके बड़े मंदिर के स्वरूप में इतनी शक्ति है कि वहाँ उस जगह का ऑरा जहाँ गुरुजी विराजते हैं वो बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो संगत जी, बड़े मंदिर से एक स्वरूप ज़रूर ब्लेस करवा के लाएं। अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाएं संगत जी। और अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप मंत्र जाप निरंतर किया करें, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। और इसी के साथ मैं ये सत्संग अब विदा लेती हूँ आप सबसे। ये सत्संग यहीं तक था, और संगत जी साथ में मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी।